तो आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड क्लास को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट क्लास को देखा था और उसमें कुछ बेसिक के चीजों के बारे में देखे थे। और आज की इस क्लास में हम लोग दो टाइप के सवाल को देखेंगे, ठीक है। और वो सभी सवाल जो होंगे वो एसडी यादव के बुक से होंगे। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं। कुछ पहला सवाल कुछ इस प्रकार से होंगे, देखिए, समानुपात पर आधारित सवाल, ठीक है। समानुपात पर आधारित सवाल होंगे आज, समानुपात आधारित। और इस पर कई सारे सवाल हमने आपको लेके आए हैं। और दूसरा क्या होगा आपका, देखिए, और अनुपात के आधारित पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का। तो आज ये एक एक करके सारी चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आज इस सवाल पर, ठीक है। समानुपात पर आधारित सवाल, ये सभी सवाल जो है ना, ये सभी सवाल आपके एसडी यादव के बुक से हैं। और वो भी सभी चीजों को हम टाइप वाइज सीखेंगे, एक एक टाइप करके, ठीक है। तो आज ये देखिए, पहला सवाल कहता है कि 3:5, ये बीच वाला क्या होता है, समानुपात। समानुपात का मतलब होता है बराबर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अनुपात का मतलब बटे 3/5 बराबर ये 21 है। और इसका वैल्यू को चाहिए तो नीचे को x मान लेंगे, ठीक है। अब यहां पर इसको सॉल्व करना बहुत आसान, यहां पर इसको गुना कर दीजिए तो यहां हो जाएगा 3x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 21 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 21 गुना 5 बट्टा यहाँ 3 हो जाएगा। अब 3 से काट दिए, 3 7 21, 7 5 35, तो इसका आंसर हो गया 35। आप बोलेंगे इतना प्रोसेस तो एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसको आप शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं, ऊपर में ही। किस प्रकार से, देखिए, जैसे यहाँ पर 3:5 है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 3/5, ठीक है। इतना ना करके, समानुपात का मतलब बराबर होता है, 21 बटे यहाँ पर x होगा, ठीक है। तो अब डायरेक्ट काट दिए ना, 3 7 21 डायरेक्ट बराबर के ऊपर पर कट जाता है। ये x बराबर क्या होगा, 7 5 35 हो जाएगा, ये वाला गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व होते हैं। आपको स्मार्ट अप्रोच लगा करके सवाल को जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको दिमाग में चलेंगे, अरे इधर इधर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। देखिए, अगला सवाल सेम टू हु बहु सारे सवाल इसी प्रकार से है, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा गया 1.2 और अनुपात का मतलब होता है बटा में 3.5 और बराबर, ये घर का वाट है तो यहाँ हम x मान लेंगे और नीचे 14 है तो 14 रख दीजिए। अब x बराबर यानी कि 3.5 इंटू एक्स बराबर क्या होगा, इसको आपस में गुना 1.2 इंटू 14, और ठीक है। अब जब x को निकालेंगे तो सीधे इसको 1.2 इंटू 14 कर दीजिए आप, और बटे में 3.5। अब देखिए, ये पॉइंट कट जाएगा। क्यों कटेगा, जब ये पॉइंट यहां से हटेगा तो ऊपर में 10 बैठेगा, पॉइंट के बाद एक जीरो, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो। अब नीचे वाला पॉइंट जब यहां से हटेगा ना, ये तो यहां पर भी 10 बैठेगा, तो 10 से 10 तो पहले ही खत्म, ठीक है। अब देखिए, 7 दूने 14, 7 पचे 35, खत्म हो गया। 12 दूने 24/5, इस पर आ गया 24/5। इसको 5 से जब भागा कीजिएगा ना तो देखिए, 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 बचेगा, 4 फिर भागा जाएगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए, 5 से जब 24 को भागा करेंगे हम तो 5 चौका 20 होगा यहाँ पर, और ये 4 बचेगा, 4 जाएगा नहीं तो दशमलव लगा दीजिए एक, तो 5 8 40, ठीक है। उम्मीद कर आप समझ पा रहे हैं चीजों को। सवाल को करते रहिए, सभी चीजें आराम से समझ में आएंगे, ठीक है। किसी भी किताब को आप बनाइएगा बहुत बेहतरीन तरीके से बनेंगे। ये समानुपात टाइप सवाल है, ठीक है। कुछ उसी प्रकार से अगला सवाल देखिए, 4.5 यहाँ पर रखना है। अब इस वाला चाहिए तो इसके नीचे पर x लगा देंगे, बराबर, समानुपात का मतलब बराबर, यहां पर 9/2.6 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यहां पर देखिए डायरेक्ट कर दीजिए, डायरेक्ट इसको काट दीजिए, 9 5 45, 0.5 हो गया, क्या हो गया। अब x बराबर क्या होगा, इसको गुना कर दिए 5 से, 5 छोक 30 के शून्य हाथ में रहा 3, ठीक है, स्मार्ट तरीके से। अब 5 में 10 और 3 13, तो एक संख्या और एक संख्या, दो संख्या के बाद पॉइंट यानी कि यहां पर, तो x बराबर आंसर हो गया 1.3, ठीक है। उम्मीद कर आप समझ पाए चीजों को। बताइए, 9 5 45 काट दिए, 0 9 5 पे हमने क्या किया, 45 सोचे कि 45 है, ठीक है, ओनली 45, तो 9 5 45 5 बार में काटा, एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद x का वैल्यू चाहिए था तो x ये आपस में क्या होगा, क्रॉस हो जाएगा। तो फिर हमने 5 से इसको डायरेक्ट गुना किया, 5 चौक 30 के शून्य हाथ में रहा 3, और फिर 5 दूने 10 और 3 13। अब फिर हमने टोटल काउंट किए कि पॉइंट कितना है के संख्या के बाद, तो यहां पर देखिए एक संख्या और यहाँ एक, टोटल दो संख्या, तो 1 1 2, तो पॉइंट के बाद कोई जीरो का कोई वैल्यू नहीं, अर्थात 1.3 इसका सही उत्तर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं, ठीक है। आ जाइए अगले सवाल पर। इस सवाल को आप बना सकते हैं चुटकियों में, ठीक है। ये आपके लिए HW दे दी क्या, चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर वाट का मतलब क्या है, वाट का मतलब यहाँ पर हम x लगा देते हैं, ठीक है। x लगा देते हैं, x/9 बराबर हो जाएगा 1/4.5। तो आप इसको भी काट सकते हैं, इसे 9 से, 9 5 45 यानी कि 0.5, तो x बराबर क्या होगा भाई। अब देखिए, x बराबर क्या होगा, ये इससे गुना होगा यानी कि 0.5 इंटू एक्स बराबर 1 होगा, ठीक है।
तो x बराबर क्या होगा 1/0.5। तो ये पॉइंट जब यहां से हटेगा ऊपर बैठेगा तो एक जीरो, अब 5 दूने 10, यानी कि x बराबर हो गया आपका 2। ये हो गया सही उत्तर। ठीक है, उम्मीद करें चीजें आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से अगले सवाल पर बात करते हैं। आ जाइए। ठीक है, इस सवाल को आपको बना लेना है HW। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना होगा। ठीक है, सेम हूबहू उसी टाइप से सवाल है। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आज ये भी सवाल, ये सवाल को करते हैं। ठीक है, यहाँ पर छठा नंबर सवाल कुछ इस प्रकार से, ये 7.1 दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे 7.1। इसके जगह पर वाट है तो नीचे क्या करेंगे, हम उसको x मान लेते हैं। ठीक है, x मान लेते हैं। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बराबर लगाएंगे समानुपाती की जगह पर। यहाँ पर कितना है 14.2 बटे अनुपात का मतलब बटा और 2.8। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यानी कि देखिए 14.2 इंटू एक्स ये बराबर होगा किसका 7.1 इंटू 2.8 का। बात तो सही है भाई। जब यहां से x निकालेंगे हम लोग तो ये बराबर के इस साइड गुना में है तो ये पट्टी आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 7.1 इंटू 2.8 बटे 14.2। ठीक है, अब देखिए अब इसको यहां पर आप काट सकते हैं। एक जीरो से मतलब एक पॉइंट से एक पॉइंट कटेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक जीरो का मतलब पॉइंट के बाद एक संख्या मतलब नीचे 10 बैठेगा, और जब ये हटेगा तो ऊपर में 10 बैठेगा, तो ये 10 10 डायरेक्ट कटेगा, इसीलिए हमने एक पॉइंट से एक पॉइंट हटा दिया। ठीक है, अब देखिए 2 से काट देते, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 71, 71 से 71 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x बराबर ओनली बचेगा 2.8, ये ऊपर वाला वैल्यू तो। ठीक है, 2.8 बचेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। आप देखिए आपका टाइप चेंज हो गया। ठीक है, यहां से हम लोग सेकंड टाइप पर सवाल, यानी कि अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये जो सवाल है ना, फर्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार से कि 9 और 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, जब आपको एक होता है प्रथम अनुपात यानी कि फर्स्ट अनुपात जब आपको बोले तो इसको निकालने का तरीका होता है a²/b। ठीक है, a²/b। ये कैसे हो रहा समझने का प्रयास कीजिए। अगर दो कोई नंबर है, ठीक है, a और b, इसका हमें प्रथम अनुपात निकालना है तो प्रथम अनुपात ही निकालेंगे। तो पहला निकालेंगे तो ये x होगा, दूसरा a का, ठीक है, फिर ये समानुपात, फिर इसी का जो यहां रहता है वही यहां आता है, फिर यहां पर b आएगा ये वाला। तो यहां पर x/a होगा ये वाला। ठीक है, और ये बराबर है तो बराबर a/b होगा। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर bx बराबर a² होगा। तो x जब यहां से निकालेंगे तो यहां पर a² रहने देंगे, ये दोनों गुना में है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, यहां पर भगा हो जाएगा यानी कि b। तो प्रथम अनुपात बराबर a²/b होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। जैसे ही आपके सामने मान लेते कि द्वितीय अनुपात बोला जाए, a b दो वैल्यू रहेगा, दूसरा सेकंड प्रपोर्शन, ठीक है, तब उसका क्या होता है भाई, याद रखिएगा, उसका होता है √a इंटू बी। दो कोई नंबर रहेगा, दो कोई नंबर, उसका द्वितीय अनुपात कैसे होगा, पहला वाला तो a है, दूसरा वाला क्या होगा, दूसरा वाला x मानेंगे। ठीक है, और ये समानुपात आएगा, यहां जो रहता है वही यहां आता है, यहां पर x और यहां पर b आएगा। ठीक है, अब देखिए ये a/x हो जाएगा, बीच में बराबर ये x/b हो जाएगा, तो ये x² हो जाएगा यहां पर, और यहां पर क्या हो जाएगा ab। तो x² हटेगा तो उधर रूट बैठ जाएगा ab। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अगर आपको देखिए, अब बात करते हैं सेकंड हो गया, आप तृतीय अनुपात बात करते हैं। तृतीय अनुपात में यही वाला यानी कि a/b, ठीक है, समानुपात b के जगह पर b, और यहां पर आ जाएगा आपका x। ठीक है, क्योंकि b के जगह पर b ही होना चाहिए, ये नियम है। ठीक है, तो यहां पर a/b ये बराबर होगा b/x का। तो यहां पर ax बराबर क्या होगा b², तो x बराबर क्या होगा b²/a। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन आप याद रखिएगा कि फर्स्ट होता है a²/b, दूसरा होता है ये दोनों का अंडर रूट में गुना, और तीसरा हो गया आपका b²/a, और चौथा तीन ABC, मतलब फोर्थ प्रपोर्शन निकालने के लिए आपको तीन संख्या होना चाहिए। ठीक है, तीन संख्या पर निकलेगा तो उसका होता है BC/a। ठीक है, BC/a यानी कि ABC तीन नंबर रहेगा, तो पहला क्या होगा a b, और ये समानुपात, ठीक है, यहां पर समानुपात रहेगा, और यहां पर c और यहां पर x। ठीक है, तो a/b बराबर यहां पर c/x होगा, तो यहां पर ax बराबर bc हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा bc, ये गुना में है तो नीचे आ जाएगा तो भागा में। ठीक है, तो ये चतुर्थ अनुपात इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, आपको मैंने निकाल के दिखाया। ठीक है, अब आ जाइए इस सवाल पर। सवाल दो कोई नंबर है, आप इत्मीनान से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक 9 है और एक 25 है। अब पूछा गया मध्य अनुपात। मध्य अनुपात मतलब ये सेकंड वाला। ठीक है, मध्य अनुपात क्या होता है, अंडर रूट में दो जो नंबर दिया गया 9 इंटू 25, बस
9 का रूट 3 निकल जाता है, 25 का रूट 5 निकल जाता है, 3 5 15 इसका सही उत्तर हो गया। उम्मीद करें ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, इस तरह के सवाल उम्मीद करें समझ पाए होंगे। इस सवाल को देखिए, 6 5 21 का चतुर्थ अनुपात, यानी कि ए बी सी मान लेंगे तो चतुर्थ अनुपात क्या होता है, बी सी बाई ए। अभी अभी हमने यहां पर, आप देखिए यहां पर देखिए चतुर्थ अनुपात, ये हो गया आपका चतुर्थ अनुपात, क्या होता है बीसी बाई ए। तो बीसी बाई ए यहां पर आप लगा दीजिए, हो जाएगा। बी के जगह पर 5 है तो 5 इंटू 21 बटे ए का वैल्यू 6 है तो 6, 3 दुगने 6, 3 7 21, 7 5 35, 35 बटे 2। अब 35 बटे 2 का मतलब कितना होता है, 17.5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप चीजें समझ पा रहे हैं, कर रहे हैं आज की क्लास आप समझ पाए होंगे। तो आज का वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।